हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सबको। इवनिंग की बहुत शुभकामनाएं। आज मैं फ्रेंड्स एक ज़रूरी बात बोलने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि हमारे कर्नाटक का बोर्ड एग्ज़ाम चलने वाला है। तो इसके बारे में मैं कुछ बातें बोलने के लिए इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि हमारे कर्नाटक का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 21 मार्च 2025। इसमें बच्चों के लिए थोड़ी गाइडलाइंस है, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। कैसे जाना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे बैठना है, कहाँ नंबर आएगा, क्या करना है, इसके बारे में बच्चे बहुत डर जाते हैं। खाना नहीं खाते हैं, पीते नहीं है, अच्छी तरह से सोते नहीं है। इसलिए थोड़े एग्ज़ाम के बारे में थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स बोलूँगी फ्रेंड्स। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ये सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। ये मैं अभी बताने के लिए जा रही हूँ कि 21 फ्राइडे, ये वीक में परसों बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है। इसलिए बच्चे बहुत टेंशन ले रहे हैं कि कैसे लिखना है, कहाँ मेरा नंबर आएगा, क्या होगा, हम जल्दी पहुँचेंगे क्या नहीं। तो इसके बारे में बच्चे बहुत टेंशन लेके घर में खाते नहीं है, सोते नहीं है, पीते नहीं है पानी वगैरह, और स्टडीज़ किया तो भी वो उस टाइम भूल जाते हैं। इसलिए आपको यही सजेशन है, आपको यही बोलती हूँ कि फ्रेंड्स, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। अभी फुल ईयर आपने स्टडी की है स्टूडेंट्स, तो अभी आपकी बारी है कि अभी आपने कितना स्टडी किया है, क्या किया है, उसके ऊपर डिपेंड है। और डरने की कुछ बात नहीं है फ्रेंड्स। उतना पेपर तो टफ नहीं आएगा। टेक्स्ट बुक्स आपने पढ़ लिया है, कुछ बुक्स में आता है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। और ऐसे उतना ज़्यादा मत स्ट्रेस लेना नहीं है, और खाना पीना नहीं छोड़ना है। कल एक ही दिन है, तो परसों आपका एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स। तो आप छोटे हो बहुत, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये 2 दिन आपको बहुत सारी रेस्ट लेनी है, खाना है, पीना है, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी ज़्यादा हेल्थ की इश्यूज़ हो जाएगी। आप यहाँ वहाँ पढ़ोगे, ये बुक्स देखेंगे क्या, वो बुक्स देखेंगे, 2 दिन में कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। आप टेंशन मत लो। जो भी आपको पहला ट्रिक है, आपको अच्छी तरह से सोना है, खाना है, पीना है, और किसी के बारे में नहीं सोचना है कि मेरा एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या आएगा, उसके बारे में कुछ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। इसमें जो भी आपने पढ़ा है इस फुल बरस में, क्या क्या स्टडीज़ प्रिपरेटरी सेम्स वगैरह दिए हैं, उसमें से ही आपको सब आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा तो भी आप ओन लिख सकते हो फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो भी ऐसा हम लिख नहीं सकते, ऐसा नहीं है, जनरल में आ जाएगा। तो कुंभ मेल के बारे में भी कुछ आ सकता है, क्योंकि 144 ईयर्स के बाद वो कुंभ मेल आता है, और ये शिवलिंग का उसकी पूजा करते हैं। इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है, और उतना ज़्यादा टफ तो नहीं आएगा फ्रेंड्स। इंग्लिश, एसएसटी, कन्नड़ा, हिंदी, ये तो थोड़े मामूली सब्जेक्ट्स हैं, वो आप लिख सकते हो। कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, और मैथ्स और साइंस थोड़ा अच्छी तरह से लिख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैथ्स का स्कोर होना है, अच्छी तरह से लिखना है। क्योंकि आप ज़्यादा प्रेशर लोगे तो अभी सब भूल जाओगे, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो फ्रेंड्स, क्योंकि जो होता है वो होने दो, क्योंकि ये ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। इसलिए आपको ज़्यादा करके अभी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। हेल्थ इश्यूज़ हो गए तो आप एग्ज़ाम लिख नहीं पाओगे।
स्टूडेंट्स, इसलिए आपको अच्छी तरह से सोना है, खाना है, पीना है। और एग्ज़ाम और सेकंड ट्रिक और टिप्स ये है फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम के जाने के वक्त भगवान का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद ज़रूर लेके जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि हमें कभी भी भगवान को नहीं देखा है, इसलिए भगवान के रूप में हमारे एल्डर्स है, पेरेंट्स है, इसलिए उनके लिए ही हम सब अभी तक ऊपर आए हैं। उनका आशीर्वाद है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। इसलिए स्टूडेंट्स, आप टेंशन मत लो, भगवान को प्रेयर कीजिए। आप जाने से पहले माँ बाप का, बड़ों का आशीर्वाद लेके जाइए, वो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और बिफोर हाफ एन आवर अपने हॉल के वहाँ, ब्लॉक के वहाँ पहुँचना है फ्रेंड्स आपको। और नंबर्स, बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में मैं बोलूँगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में सबके ब्लॉक्स दूसरे आ जाएंगे, और एक एक ब्लॉक में वो नंबर्स वगैरह बाहर लिखा हुआ रहता है बोर्ड के ऊपर। वो बोर्ड के ऊपर आपको नंबर्स देखना है करेक्टली, और ब्लॉक के अंदर जाना है। ब्लॉक के अंदर जाने के बाद टेंशन मत लो फ्रेंड्स, मेरा नंबर कहाँ आएगा, क्या आएगा, कुछ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक ऐसा मोड है कि ये लाइफ की स्किल्स नहीं बता सकता, लेकिन ओनली 10th एग्ज़ाम है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री होके जाइए फ्रेंड्स, खा के पी के, विदाउट खाना पीना मत जाइए फ्रेंड्स, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, गिडीनेस आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, बीमार पड़ोगे, वीकनेस बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए फ्रूट्स वगैरह खा लीजिए, और जाने के वक्त आपके बैग में लेमन जूस और फ्रूट्स वगैरह लेके जाइए। टाइम मिला तो वहाँ खा लीजिए फ्रेंड्स। ऐसा है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। बाहर कोई सिक्योरिटी के लिए पुलिस वगैरह रहेंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। पहले आपको जाने के वक्त आपका स्कूल मिलेगा, आपको स्कूल के अंदर जाने के वक्त आपके बोर्ड के ऊपर, बाहर नोटिस बोर्ड के ऊपर आपका नंबर रहेगा। नंबर अच्छी तरह से देख लीजिए फ्रेंड्स। एंटर होने के वक्त कौन सा ब्लॉक है, कौन सा आपका बेंच है, करेक्ट से देख लीजिए। और जाने के बाद बेंच के अंदर कुछ है क्या, थोड़ा सर्च करके जाइए, बैठिए फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ भी रहता है, चिट्स वगैरह, इसलिए आपको रिस्क नहीं चाहिए। पहले ही सब चेक करके बैठिए फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में आपको टेंशन नहीं रहेगी। बाद में स्क्वाड वगैरह आएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले ही सब बेंच के ऊपर नीचे सब हिला डुला के देख के बैठिए फ्रेंड्स। और अपने कंपास भी अच्छी तरह से लेके जाइए, एक पेपर भी मत रखना, क्योंकि सब चेक करते हैं। एक पेपर मिला तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में। इसलिए फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम का पेपर मिलने के बाद आपको पहला काम करना है, भगवान का नाम लेना है। और क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको तुरंत ये नहीं करना है कि जल्दी जल्दी लिख लो, ख़त्म कर लो, ऐसा मत कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो एक लाइफ का एक प्रोसेस है। 10th बोर्ड एग्ज़ाम बोले तो बहुत बच्चे डर जाते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। हम जैसे भी हर टाइम एग्ज़ाम देते हैं वैसा ही सोचना, क्योंकि हम हर रोज़ में, हर एग्ज़ाम में हमारा नंबर लिखते हैं, नेम लिखते हैं, और सैट नंबर रहने दो, कोई रहता है आपका रजिस्टर नंबर, करेक्टली लिख दीजिए फ्रेंड्स। वो मिस मत करो, वो डॉट्स में रहेगा या सर्कल में रहेगा या स्क्वायर में रहेगा, वो अच्छी तरह से, एक नंबर है तो एक नंबर के वही आपको ये करना है, पेन से उसके ऊपर ट्रेस करना है। 3 रहा तो 3 के ऊपर ट्रेस करना है, 2 है तो 2 के ऊपर ही आपको पेन से ट्रेस करना है अच्छी तरह से, और 4 रहा तो 4 के ऊपर ही आपको ट्रेस करना है अच्छी तरह से पेन से।
5 है तो 5 ट्रेस करना है, वैसे 6 7 8 वैसे ही आपका नंबर कौन सा है उसके करेक्टली देख के आप पेन से ट्रेस कीजिए फ्रेंड्स। दूसरा नंबर आप ट्रेस मत कीजिए क्योंकि और एक शीट नहीं मिलेगा। अच्छी तरह से देख के अपना नंबर ट्रेस कीजिए फ्रेंड्स। नंबर डाल दीजिए पेन से, उसके ऊपर पेन से ट्रेस करना रहता है, अच्छी तरह से छुपाना रहता है उसको। उसके ऊपर फुल सर्कल रहने दो, स्क्वायर रहने दो, वैसे दिया रहता है उसके ऊपर अच्छी तरह से लिख दीजिए। अपना नाम है तो नाम लिखिए अच्छी तरह से, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए फ्रेंड्स, और नंबर भी अच्छी तरह से लिख लीजिए। बाद में क्वेश्चन पेपर आने के बाद फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगी कि फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर आने के बाद बच्चे डर जाते हैं कि हाँ जल्दी सब पेपर क्वेश्चन पेपर पढ़ लो ऐसा करते हैं। सब क्वेश्चंस पढ़ना है सब पढ़ लेते हैं, बाद में क्या करते हैं बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसा मत कीजिए फ्रेंड्स। जो भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर मिलता है आप तुरंत सब क्वेश्चंस पढ़ने के लिए मत जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि यही प्रॉब्लम होता है कि जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप सब क्वेश्चंस ये करते हो, पढ़ लेते हो, तो आपको सब कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि सब क्वेश्चंस पढ़ने से आपकी मेमोरी आउट हो जाती है और आप टेंशन में आ जाते हो। इसलिए सब क्वेश्चंस मत पढ़ लो फ्रेंड्स, क्योंकि 1 2 1 पढ़ लो, पहले आता है लिख लो। मल्टीपल चॉइस है तो आया न आया आप वही ऐसे ही रख लो, आ गया तो आंसर लिख लो, नहीं आता है छोड़ दो। बाद में नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन के लिए आता है लिख लो, नहीं आता है रख लो। बाद में जो भी आपको आता है वही लिखना फ्रेंड्स। पहले टाइम वेस्ट मत करो। 3 आवर्स का पेपर रहता है, 3 घंटे का पेपर रहता है। अच्छी तरह से टाइम सेट करके लिखना है, अच्छी हैंड राइटिंग्स बनाना है और थोड़ा डिस्टेंस रख के आपको लिखना है फ्रेंड्स, क्योंकि हैंड राइटिंग अच्छी हुई तो एक वैसे भी मार्क्स दे देते हैं, आपकी हैंड राइटिंग देख के फिदा हो जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अच्छी हैंड राइटिंग बनाइए और तुरंत सब क्वेश्चंस मत पढ़िए फ्रेंड्स, क्योंकि यही दिक्कत हो जाती है और आप भूल जाओगे सब। आपको क्या करना है, 1 बाय 1 सब एक क्वेश्चन पढ़ते जाना है। एक क्वेश्चन के बाद एक आंसर लिखना है, दूसरे क्वेश्चन के बाद दूसरा आंसर लिखना है। तीसरा नहीं आता है, तीसरा छोड़ दो। 4th के लिए जाना है। 4th नहीं आता, 5th के लिए जाओ। 5th आता है, 5th लिख लो। 6th आता है, 6th लिख लो। 7th का नहीं आता, छोड़ दो। 8th का नहीं आता, छोड़ दो। 10th का नहीं आता, छोड़ दो। 11th का आता है, इजी है, हाँ जल्दी जल्दी लिख लो। टाइम पास करके टेंशन सिर को हाथ पकड़ के मत बैठिए फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम जल्दी कट जाता है, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको जो भी क्वेश्चंस पहले आते हैं पहले लिख लीजिए फ्रेंड्स, और बाद में आपको क्या करना है, जो भी बहुत टफ है आपको नहीं आता है वो आपको लास्ट रखना है, और जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं वो पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और लिखने हैं, और सब क्वेश्चंस एक ही बार नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स, क्योंकि यही से आपको प्रॉब्लम्स बहुत हो सकती है। इसलिए ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन पढ़ लो, बाद में आंसर लिख लो। एक क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर लिख लो, नहीं आता है जो रख लो, बाद में लिख सकते हैं आप, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं कि हमें कितना आता है ऐसा करके सब पढ़ लेते हैं, जो भी आता है वो भी भूल जाते हैं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। 1 बाय 1 यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड यू कैन राइट द आंसर्स। हरी भरी में कुछ मत लिखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी करेक्ट आंसर्स आते हैं आपको वही लिख लीजिए, क्योंकि इसमें ही होशियारी रहती है और स्मार्ट वर्क रहता है। जो भी आपको आते हैं अच्छी तरह से लिख लो, अच्छी तरह से हैंड राइटिंग करके लिख दीजिए फ्रेंड्स। यहाँ वहाँ मत देख लीजिए। पहले
आपके आंसर शीट के 2 पेपर एटलीस्ट आपको अच्छी तरह से लिखने हैं, हैंडराइटिंग अच्छी तरह से करके। बाद में का आपको देख सकते हो कि जो भी नहीं आता है आप थिंक करके लास्टली ओ रख सकते हो टफ वाला, और लास्टली आप ओ लिख सकते हो। ऐसे कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड्स। पहले पेपर में तो हो जाता है, लेकिन बाद में हैबिट हो जाएगा आपको। एक बार आप बैठ गए बेंच के ऊपर तो आप अपने आप लिखने के लिए रेडी हो जाओगे। इसलिए आपको अच्छी तरह से खाना है, पीना है। ये 2 दिन आपको वेडनेसडे एंड थर्सडे, आज और कल के दिन आपको बहुत सारी रेस्ट लेनी है और खाना अच्छी तरह से खाना है, और पानी भी ज़्यादा पीना है। जाने के वक्त पानी लेके जाइए, फ्रूट्स लेके जाइए, जो भी पसंद है आपको वेजिटेबल्स वो भी लेके जाइए, वो हेल्दी होता है। ऐसे बाहर का खाना मत खा लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर का खाने से हमें दिक्कत हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए बाहर का खाना मत खा लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि माँ का बनाया हुआ जूस रहने दो, रोटी चपाती रहने दो, वो भी आप लेके जा सकते हो। राइस मत लेके जाइए फ्रेंड्स। आप चपाती और जो भी माँ बनाती है रोटी वगैरह आप ले जा सकते हो। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेमन जूस आप यूज़ कर सकते हो। कौन सा भी जूस होममेड लेके जाइए फ्रेंड्स। बाहर का बिल्कुल ही एग्ज़ाम होने तक खाना मत, क्योंकि उससे आपको दिक्कत हो जाएगी, पेट दर्द होगा, बीमार पड़ोगे और फीवर भी आ जाएगा, तो आप एग्ज़ाम के लिए भी अनकंफर्टेबल हो जाओगे और लिखने के लिए दिक्कत भी हो जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। अभी 2 दिन पढ़ाई मत करो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से रेस्ट ले लो, अच्छी तरह से रेस्ट ले लो फ्रेंड्स, और अच्छी तरह से खा लो, सो लो, और ज़्यादा टेंशन मत लो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको अभी 2 दिन पढ़ाई बिल्कुल करनी नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा की ज़्यादा तरह आपको बहुत रेस्ट लेनी है, खाना है, हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने से आपको क्या हो जाएगा, आप अच्छी तरह से पेपर भी लिख सकते हो, अच्छी तरह से आंसर्स भी लिख सकते हो, और आप आंसर्स लिख सकते हो और अच्छे स्कोर भी ले पाओगे। इसलिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अच्छी तरह से रेस्ट लेना है ये 2 दिन, और आपको हेल्दी फूड खाना है। बाहर का खाना बिल्कुल मत खा लीजिए, क्योंकि इससे बीमारी हो जाएगी। और अभी गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लीजिए फ्रेंड्स, और अपने हेल्थ का केयर लेना है। बच्चों को पता नहीं चलता है, बाहर का खाना बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है, और माँ के बनाया हुआ खाना खाना है। इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम भी लिख पाओगे, स्कोर भी करोगे, और आप अच्छे स्कोर से पास भी हो जाओगे। इसलिए 2 दिन टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स। 19th ऑफ मार्च 2025, 20th ऑफ मार्च 2025 आप ये 2 दिन स्टूडेंट्स टेंशन मत लीजिए, अच्छी तरह से खा लीजिए, और अच्छी तरह से सोना है, हेल्थ का केयर लेना है। और ऐसा नहीं है कि और एग्ज़ाम के पहले आपको हाफ एन आवर वहाँ स्कूल के अंदर रहना है फ्रेंड्स। आपका बोर्ड कहाँ है, वहाँ आया है, वहाँ आपको रहना है। गड़बड़ मत कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि देर हो गई तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और अंदर भी एक बार नहीं लेते, इसलिए हाफ एन आवर बिफोर आपको जाना है, अंदर जाना है। बोर्ड एग्ज़ाम हॉल कहाँ रहता है, वहाँ आपको हाफ एन आवर आधा घंटा पहले अंदर जाना है, और अपना अपना नंबर देखना है और वहाँ बैठना है। और डिस्कस मत कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी आपको कितना आता है उतना अच्छी तरह से पहले लिख लीजिए। लास्ट को जो भी नहीं आता है, कन्फ्यूजन के लिए आप कुछ पूछ सकते हो, टाइम मिला तो लास्ट के लिए।
जो भी एक दो वर्ड पूछे तो आपको उसमें अपने आप लिखने के लिए आ जाएगा बाद में। इसलिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी 2 दिन रेस्ट लेना है और एग्ज़ाम के लिए जाना है 21 को। सब हमारे कर्नाटक के स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्ज़ाम दे रही इस बरस 21 मार्च 2025। इन सब बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम लिख लीजिए फ्रेंड्स, और टेंशन ज़्यादा मत लीजिए, खा लीजिए। 2 दिन बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, अच्छी तरह से रेस्ट लेना है, खाना है, पीना है, तंदुरुस्त रहना है। वीक रहोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आता है पहले लिख लीजिए, बाद में जो भी नहीं आता है लास्ट को रख सकते हो। लास्ट आप थिंक करके जो भी टाइम मिलता है उसमें से आप लिख सकते हो फ्रेंड्स। मेरी यही राय है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये 2 दिन आपके लिए ये अच्छा नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, विदाउट टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और जो भी वीकनेस आते हैं वो आपको नहीं दिखाने हैं और नहीं रहना है। अच्छी तरह से रहना है आपको, खा पी के। तो आप एग्ज़ाम भी अच्छी तरह से लिख सकते हो फ्रेंड्स। आप वीक रहोगे तो आप लिख नहीं पाओगे। जाने से पहले अच्छी तरह से खा लीजिए, अभी 2 दिन है टाइम, तो आप अच्छी तरह से खा सकते हो। फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खा लीजिए, पानी पीजिए, लेमन जूस लेके जाइए। और हमारे कर्नाटक बोर्ड के सब बच्चों को ऑल द बेस्ट। अच्छा लिखना, अच्छे स्कोर करो, हेल्दी रहो, अच्छे स्कोर करना। और एक टिप है, इम्पॉर्टेंट टिप फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में आपको 80 मार्क्स का पेपर आ जाएगा और इंटरनल तो 20 मार्क्स है। 20 मार्क्स तो वो स्कूल से आपको मिल जाएगा, अपने अपने स्कूल से मिल जाएगा, और 80 मार्क्स आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है। तो 80 मार्क्स का पेपर है तो उसमें आपको सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है वो लास्ट रख दीजिए फ्रेंड्स, लेकिन कौन सा भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नहीं लिख सकते हो आप, लेकिन आंसर आपको सब के सब क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। जो भी आपको नहीं आता है, टेक्स्ट बुक्स में लेसन में जो भी मैम ने वगैरह आपको पढ़ाया है उसके बारे में आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो फ्रेंड्स। आप जो भी लिखोगे उसके बारे में भी, और जो भी आप लिखोगे उसके लिए भी आपको मार्क्स मिलेगा। वैसे ये ब्लैंक मत रखिए फ्रेंड्स, अपना आंसर शीट्स कुछ ना कुछ लिखते रहिए। और ऐसा कोई कौन सा भी क्वेश्चन आप मत छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। सब क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, तो आपको 80 मार्क्स के 80 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक भी आपने छोड़ लिया तो आपके क्वेश्चंस आंसर्स कम हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, सब आंसर्स, सब क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं फ्रेंड्स। सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है वो भी आप लिखोगे तो उसमें आपने नहीं आता है, जो फिर भी आपने अटेम्प्ट किया है, लिखा है, इसलिए आपको एटलीस्ट 5 मार्क्स में से एटलीस्ट आपको 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है कि मुझे नहीं आता है इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैं छोड़ूंगी, ऐसा मत कीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि जो भी आपको नहीं आता है वो लास्ट रख दीजिए, और जो भी इसमें लेसन में आपने पढ़ा है कुछ ना कुछ तो आपको आता रहेगा। उसके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ तो लिखना है, कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। कौन से भी क्वेश्चंस के आंसर आप मत छोड़िए फ्रेंड्स।
क्योंकि यही बच्चे करते हैं कि जो भी मुझे नहीं आता है मैं नहीं लिखूँगा, नहीं लिखूँगी, ऐसा बोलते हैं। इसलिए उनको थोड़ा मार्क्स की भी दिक्कत हो जाती है, मार्क्स भी वो खो जाते हैं। और मैं बोलती हूँ कि कौन सा भी क्वेश्चन मत छोड़िए फ्रेंड, जो भी आपको आता है लेसन से, कुछ भी आता है वो कुछ ना कुछ लिख के सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए फ्रेंड्स। और ऐसा मत कीजिए कि छोड़ छोड़ के नहीं लिखना है, आपको सब क्वेश्चंस देखना है और करेक्टली नंबर लिखना है, नंबर लिखना है, रोमन नंबर लिखना है। जो भी आपको नहीं आता उसका नंबर करेक्टली लिखना है। अभी तो बोल रहे हैं कि वो वैसे ही बुकलेट मिलेगा, बुकलेट में ही नंबर्स वगैरह रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं। मुझे पता नहीं है फ्रेंड्स इसके बारे में, फिर भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं उसमें ही, बुकलेट में। लेकिन जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ गया और आंसर शीट का डिफरेंट बुकलेट आ गया तो आपको क्या करना है, करेक्टली उसका नंबर लिखना है और रोमन नंबर लिखना है, आंसर करेक्टली लिखना है। नंबर भूल के भी दूसरा नंबर मत लिखिए फ्रेंड्स, करेक्टली नंबर लिख लीजिए फ्रेंड्स। करेक्ट नंबर लिखना है और उसके बाजू में ही आंसर लिखना है। करेक्ट नंबर आपको देख के लिखना है फ्रेंड्स, और उसका आंसर भी लिखना है। 1 सेंटेंस आंसर, 1 क्वेश्चन आंसर्स और 2-3 आंसर्स एंड 5-6 इन सेंटेंस आंसर्स। और लेटर राइटिंग वगैरह अच्छी तरह से लिख लीजिए फ्रेंड्स। और लेटर भी आपको आता है, लेटर तो आता ही है, इंग्लिश में, कन्नड़ा में, हिंदी में भी आता है लेटर। तो आप अच्छी तरह से उसका फ़ायदा लीजिए फ्रेंड्स। लेटर के लिए 4-5 मार्क्स तो रहते हैं, और ऐसे रहता है, ऐसे के लिए भी 4 मार्क्स रहता है। और रहने दो, रास्ते के बारे में पूछते हैं, पॉपुलेशन की, जनसंख्या के बारे में भी पूछ सकते हैं। और अभी महाकुंभ हुआ है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आप थोड़ा प्रिपरेशन करके जाइए फ्रेंड्स। तो आप जनरली भी कुछ लिख सकते हो और आप स्कोर भी कर सकते हो। इसलिए मेरी राय है कि कौन सा भी क्वेश्चन मत छोड़ो फ्रेंड्स को मेरी यही सलाह है कि आप अच्छी तरह से लिखो जो भी आता है पहले, और जो भी नहीं आता है लास्ट रखो फ्रेंड्स। एंड एक क्वेश्चन भी मत छोड़िए, सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। 80 को 80% लाने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ और स्कूल का मिला के आपको नियरली आप आ जाओगे कि अबाव 80 तो हो ही जाएगा आपका। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी आपको नहीं आता है तो उसके बारे में आप मत सोचिए, जो भी आपको आता है वो पहले लिख लीजिए, और जो भी नहीं आता है वो आप लास्ट रख सकते हो फ्रेंड्स। और उसके लिए थोड़ा टाइम रहेगा तो सोच के आप लिख सकते हो लास्ट। तो कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, अच्छे से लिखिए, हेल्दी रहिए, खाना खा लीजिए, अच्छी नींद आपको सोना है, पीना है, हेल्थ का केयर करना है, तो ही आप अच्छी तरह से लिख पाओगे एग्ज़ाम। तो हेल्दी रहिए, खाना खा लीजिए अच्छी तरह से, और जाने के वक्त ज़रूर भगवान का आशीर्वाद लेके जाइए, बड़ों का आशीर्वाद लेके जाइए। तो कहीं ना कहीं हमारे भगवान है हमारे साथ, तो भगवान को हमने याद नहीं किया। जो भी हम किसी को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान को हमने याद किया तो भगवान के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। इसलिए भगवान को ज़रूर याद कीजिए फ्रेंड्स। पेपर आने के पहले क्वेश्चन पेपर आने से पहले थोड़ा प्रेयर कीजिए, भगवान से थोड़ा प्रेयर कीजिए कि जो भी आता है मुझे लिखने की हिम्मत ताकत देना भगवान, और मुझे याद करवाना जो भी मैंने पढ़ाई की है, और लिखने के लिए भी हेल्प करना। ये बोलेंगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे, और बड़ों का आशीर्वाद तो हमारे साथ रहेगा ही। उनके आशीर्वाद के बिना तो हमारा कुछ नहीं है, वही हमारे भगवान है। तो फ्रेंड्स,
All the best for your board exam. All the best SSLC children, Karnataka board exam children. All the best for all 10th standard. तो अपना हेल्थ का केयर कीजिए फ्रेंड्स, और अच्छी तरह से खा लीजिए। बाहर का खाना बिल्कुल खाना नहीं है, माँ के हाथ का खाना ही खाना है सबको। और जाने से पहले सब शूज़ वगैरह सब बेंच वगैरह चेक कीजिए फ्रेंड्स। और जो भी ट्रिक्स और टिप्स आपके मैम ने वगैरह बताया याद रखो, जो भी पढ़ाया है मैम ने वगैरह। मैं इतना ही बोलने के लिए ये वीडियो कर रही थी कि बच्चों को थोड़ा इनकरेजमेंट हो, थोड़ा उनका टेंशन कम हो, इसलिए ये हमारे कर्नाटक के SSLC बच्चों को मेरी थोड़े टिप्स मैंने बता दिए हैं। तो आप इसका फ़ायदा लोगे और सुनोगे और इसका फ़ायदा भी उठाओगे, ऐसे सोचती हूँ कि ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अच्छे लिखिए, हेल्दी रहिए, और 6 डेज़ टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स। जो भी टेंशन है छोड़ दीजिए 6 डेज़ के लिए। अच्छी तरह से खा पी के एंजॉय कीजिए। 2 दिन बाद में आपकी एग्ज़ाम है, लिखने के लिए रेडी हो जाइए फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम 21 March 2025। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम कर्नाटका SSLC बोर्ड चिल्ड्रन। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।